हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिरनीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और हनुमंत लाल जी को पाना बड़ा सरल है। श्री हनुमान जी महाराज को पाना है तो बस आपको क्या करना, राम काज लग तब अवतारा। प्रभु सीताराम जी का कहीं पर भी नाम सुनो, एक पल के लिए रुक जाना और बाबा को याद कर लेना, चकाचक हो जाएगा आपके जीवन में। बाबा नीब करोरी महाराज कभी परेशानी नहीं आने देंगे। अरे प्रवेश का द्वार ही बंद कर देते हैं और खुशियों का जो प्रवेश द्वार है वो खोल देते हैं। आज बाबा महाराज की कथा आप सुनेंगे। आज की कथा है श्री मदन लाल साहा जी की। भवाली के हैं और महाराज जी की जब आप कथा सुने तो भाव के साथ सुनना, क्योंकि आपने बाबा की कथा भी सुनी, समझ में भी नहीं आया तो फिर आनंद भी नहीं आता है। आनंद प्राप्त करने के लिए मात्र 10 मिनट का समय निकालो। बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को कथा डालनी थी पर याद नहीं रहा, भूल गए कि बृहस्पतिवार भी है। ये बाबा की कृपा है। भूलना, याद करना सब बाबा के हाथ में है, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। भक्त छोड़ दे बाबा को, पर बाबा कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे दयालु और कृपालु बाबा की कथा भी ना सुन पाई तो फिर क्या है, व्यर्थ है जीवन। कथा को सुनो, क्योंकि कथा सुनने से आपको लाभ प्राप्त होगा, बाबा की कृपा प्राप्त होगी और आप हो सके तो इस कथा को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करो। बाबा की कथा जिस जिस के कान में जाएगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो। अच्छा, बाबा कितनी खुशी दे रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हो। बच्चे हों, जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सब मस्त हैं, सब मस्त हैं। ये बाबा की कृपा प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ रही है। आज की कथा है श्री मदन लाल साहा भवाली। इनकी लड़की है, 3 महीने की थी। उसके गले में एक गांठ पैदा हो गई। इस बीच साहा जी के भाई को लकवा हो गया। इस कारण साहा जी ने डॉक्टर मित्तल और एक डॉक्टर को उन्हें दिखाने के लिए बुलाया। इस अवसर पर पत्नी के आग्रह से साहा जी लड़की के गले की गांठ भी डॉक्टर को दिखाने पहुंच गए और डॉक्टर को दिखा दिया। उन्होंने 2 वर्ष बाद उस गांठ के ऑपरेशन की सलाह दी।
2 वर्ष तक डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा खिलाओ और 2 वर्ष के बाद इस बेटी का ऑपरेशन करेंगे। इसके कुछ समय बाद शाह जी का पूरा परिवार महाराज जी के दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास पहुंच गए। आहा, करुणामयी चिंतामयी, बड़ा प्यारा श्री जी का भजन है। मेरी दयामयी राधे, हे करुणामयी चिंतामयी, मेरी दयामयी राधे। श्री जी की कृपा है कि कथा में जब होते हैं तो वृंदावन भी हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, वृंदावन क्यों ना पहुंचे? हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया कि हम शुद्ध खो जाते हैं, पागल हैं। मैंने कहा पिछले बृहस्पतिवार को बाबा की कथा गानी थी, नहीं ध्यान रही, तो पागल तो है ही। अच्छा, पागल अपने बाबा के प्रेम में है। आप भी हो जाओ पागल। अब देखिए, ये परिवार पूरा पहुंच गया है बाबा के पास। मैंने आपसे कई कथाओं में कहा है कि बाबा स्वयं जाते हैं चलकर। आज ये परिवार भी बाबा के पास पहुंच गया। शाहजी ने लड़की की गांठ बाबा को दिखाते हुए बाबा महाराज को डॉक्टरों की राय भी सुनाई। अब बाबा ने तो अपने भक्त को बुलाया है, बाबा को तो सब मालूम है, पर भक्त का भी स्वभाव होता है, वो क्या जाने कि भगवंत सामने खड़े हैं, हनुमंत सामने खड़े हैं। हनुमंत जी से आप कह रहे हो, श्री हनुमंत जी हैं। अब बाबा को सारी बात सुना दी। मेरे करुणा में बाबा नीव करोरी महाराज कृपालु दयालु। बाबा ने अपनी उंगलियों से उस गांठ को चारों ओर से दबाया तो वह गांठ, आप सोच रहे होंगे, फूट गई होगी, या गांठ दबाई है तो बच्चे को दर्द भी हुआ होगा। अरे भक्तजनों, जहां पर मेरे हनुमंत लाल जी होते हैं ना, वहां पर परेशानी नहीं आती है। बाबा ने उस गांठ को दबाया, चारों तरफ घुमाया और वह गांठ विलुप्त हो गई, वह गांठ खत्म हो गई। मदन लाल जी ने जब उन स्थानीय डॉक्टर को अपनी बेटी को लेकर गए और डॉक्टर साहब को दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने देखा कि गांठ है ही नहीं। अब डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 वर्ष दवाई खाओ, उसके बाद देखेंगे, ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन भी कर देंगे। पर आज तो डॉक्टर साहब चकित रह गए और सोच रहे हैं ये गांठ कहां गई। डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया। अब डॉक्टर साहब चक्कर में थे। अच्छा, चक्कर में होने का कारण भी क्या है कि हम मनुष्य हैं ना, हर चीज में हमको भेद दिखाई पड़ता है। और भेद क्यों दिखाई पड़ता है? भेद इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हमने बचपन से अपने माता पिता की सेवा नहीं की। हमें संशय, हर चीज में संशय दिखता है क्योंकि हमने कभी किसी की सेवा नहीं की। सिर्फ सेवा शब्द का इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है, पर सेवा नहीं की, इसीलिए संशय होता है। डॉक्टर साहब ने पूछ ही लिया शाह जी से, अरे शाह जी,
आपने कौन सी औषधि खिलाई है या ऑपरेशन करवाया? वैसे ये तो ऑपरेशन से गांठ जाती, पर ये गांठ गई कैसे? क्या खिलाया आपने? मदन लाल साहा जी ने कहा कि आपने देख लिया गांठ नहीं है। डॉक्टर साहब बोले हाँ गांठ नहीं है। साहा जी बोले फिर देख लो। डॉक्टर साहब बोले हम देख चुके हैं, अरे गांठ है ही नहीं। साहा जी बोले मेरे बाबा नीब करोरी महाराज ने स्पर्श किया था, और जैसे ही स्पर्श किया बाबा महाराज ने, ये गांठ खत्म हो गई। डॉक्टर समझ गया ये साधारण बाबा नहीं है, और डॉक्टर साहब ने वहीं से बाबा को प्रणाम किया। अरे भक्त जनों, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, परिवार का मत था कि बाबा के पास चलो, और उम्मीद थी कि जब बाबा के पास पहुंचेंगे तो बाबा स्वयं कुछ ना कुछ करेंगे। और जब बाबा के पास पहुंच गए, बाबा को तो सब मालूम, त्रिकालदर्शी बाबा नीब करोरी महाराज हैं। आप परेशान होते हैं, उसमें स्वयं का ही आपका दोष है। परमात्मा आपको कभी परेशान नहीं करता है। अरे परमात्मा कभी आपकी परीक्षा भी नहीं लेता है। परमात्मा जिस दिन परीक्षा लेगा, इस संसार में कौन सा ऐसा विरले है जो परीक्षा दे दे। ये तो आपके खुद के कर्म हैं, उन कर्मों की स्वयं सजा आपको भुगतनी है, और भुगतोगे भैया। इसीलिए जहां से हो सके ब्रेक मार दो, गलत कर्म बंद कर दो, और सत्कर्म के मार्ग पर चलने लगो। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से जैसे आज इस बिटिया रानी की गांठ खत्म हुई, हे गुरुदेव भगवान, आपसे जो प्रेम करते हैं, जो आपके स्मरण में दिन रात लगे रहते हैं, जो आपके नाम के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान, उनके जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी का प्रवेश होने ना दो। अच्छा, मांगोगे किससे? हमने कई बार कहा है, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा से मांगो, खूब मांगो, देते हैं, दे रहे हैं, और आपको भी देंगे। श्रीधाम वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहते हैं। समय लग रहा है, क्योंकि अभी जो हमसे प्रेम करने वाले हैं शायद उन्होंने वीडियो नहीं सुना है। अगर जो भी सहयोग करना चाहता है भक्त, वह सहयोग करे। श्रीधाम वृंदावन में बहुत जल्दी ही एक आश्रम लेना है, तो आप लोग तत्काल प्रभाव से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करिए, और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।